जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता हूँ। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी, दुख, संकट, बाधाएं न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार साधना बता रहा हूँ और ये साधना अपने आप में बहुत ही बेजोड़ साधना है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आदमी को यौवन में कैसे बने रहना चाहिए और उसके व्यक्तित्व में आकर्षण, उसके चेहरे पर आकर्षण किस प्रकार से कायम रह सकता है, इसके साथ ही उसके परिवार में सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, ये सारे इस साधना से प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक साधक को ये साधना करना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि प्रत्येक साधक को ये साधना करना ही चाहिए और ये कोई कठिन भी नहीं है, बहुत सरल साधना है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन का बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम काम गायत्री साधना की। हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आकर्षण, यानी अगर व्यक्ति के अंदर आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, उसके चेहरे पर जो है लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता नहीं है ना, तो फिर वो चेहरा, ऐसा चेहरा निस्तेज लगता है। यानी जिस चेहरे में तेज ही न हो वो चेहरा किस काम का, है ना। और वो व्यक्ति एक तरह से अलग थलग पड़ा रहता है, उस व्यक्ति से कोई बात करना ही पसंद नहीं करता, है ना। तो चेहरे का आकर्षण भी जो है लोगों को हमसे जोड़ने का काम करता है। हाँ, आकर्षण का ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आपके चेहरे को देखते ही, आपको देखते ही, आपकी शक्ल को देखते ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आपसे बात करने के लिए लालायित हो जाए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, है ना। तो आकर्षण तो ज़रूरी है और इसके साथ ही आपके जीवन में पूर्ण पौरुषता भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इस साधना के बल पर प्राप्त होती है। काम गायत्री की साधना जिसने भी की है ना, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उन्नति की है। हाँ, उन्नति का क्षेत्र है ये। जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है उसके जीवन में हर प्रकार की उन्नति होती है। हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है ना, वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। परिवार में सुख शांति व्याप्त हो जाती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। परिवार के अंदर अगर सदस्यों के बीच में वैचारिक मतभेद हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं और एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेकर के और कार्य करने की भावना पैदा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन साधना है और ऐसी साधना तो करना ही चाहिए। अगर आपके चेहरे में, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण है, सम्मोहन है, तो हर कोई आपसे मिलना पसंद करेगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा, हर कोई आपके पास बैठ करके और अपने आप को गर्व महसूस करेगा, है ना। तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम की चीज़ें होती है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखते ही और हम तुरंत उनसे बात करने के लिए लालायित हो जाते हैं, है ना। बात करने लगते हैं उनसे, है ना। उनका बोलना, उनका हंसना, उनका बातचीत करना अच्छा लगता है ना। तो यही तो वो गुण है आकर्षण के जो व्यक्ति में होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल को देखते ही घिन सी होती है, उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। अरे इससे क्या बात करना, बेकार आदमी है। हम उसके बारे में मानसिकता बना लेते हैं कि ये तो बेकार आदमी है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक साधक जो होता है ना, उस साधक का व्यक्तित्व उज्जवल होना चाहिए, उस साधक के चेहरे पर तेज होना चाहिए। हाँ, लालिमा होनी चाहिए, उसकी आँखों में आकर्षण होना चाहिए। तो ये ऐसी ही साधना है
और बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन साधना है। इसके मैं 2 प्रयोग बताऊंगा, है ना। तो आप चाहें तो पहला प्रयोग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। पहला प्रयोग हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करने वाले तो कठिन रास्तों पर ही चलते हैं। जिनको मंजिलों पर पहुंचना होता है ना, वो कठिन रास्ते ही चुनते हैं। सरल रास्तों पर चलना कोई वो जो है ना समझदारी का काम नहीं है। बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे, गुरुजी ऐसी साधना बताओ जो बहुत सरल हो। अरे साधना ही सरल होती है क्या? साधनाएं तो कठिन होती है। और जो करने वाला होता है ना, जिसके अंदर दम खम होता है, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, उसके लिए तो वो भी सरल हो जाती है ना। आज मान लो शमशान की साधना है, शमशान काली की साधना है ना। आप शमशान काली के नाम से ही लोग डर जाते हैं, और ये महाकाली, वो भी शमशान काली, है ना। वहाँ पर जो है शमशान में पता नहीं क्या क्या उपद्रव होंगे, मर भी सकते हैं। तो वो व्यक्ति तो घर पे बैठा रहेगा, वो तो नहीं करेगा। लेकिन एक साधक जो होगा, निडर होगा, और जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो वो तो शमशान काली को भी सिद्ध कर लेता है, और उसके लिए तो वो भी सरल हो जाता है ना। तो निडर होकर के और इन साधनाओं को कीजिए, और इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये साधना सौम्य साधना है, आप अपने घर पर बैठ करके और आराम से, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये साधना आप किसी भी सोमवार से या किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन निश्चित कर लीजिए, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, या फिर पूर्णिमा ले सकते हैं। काम गायत्री का जो है आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित फोटो होना चाहिए। काम गायत्री का आपके पास में यंत्र होना चाहिए, और काम गायत्री माला होना चाहिए। इसमें ये इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रक्षा माला की, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आसन आपका सफ़ेद होना चाहिए, और आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे। दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में मुँह करके आप बैठ सकते हैं। सामने बाजोट हो लकड़ी का, और उस बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर आप अपने गुरुजी का चित्र रखें। माता काम गायत्री का फोटो जो प्राण प्रतिष्ठित है उसको रखें, और वहाँ पर इस सफ़ेद फूल पुष्प बिछा करके, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, हाँ, तो सफ़ेद पुष्प बिछा करके उसका आसन लगा करके उस पर यंत्र को स्थापित कर दे, और पास ही माला को स्थापित कर दे, है ना। ये साधना आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, और अगर आप रात्रि में करना चाहें तो रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन ये निश्चय कर ले कि आप सुबह के समय करना चाहते हैं या रात्रि को करना चाहते हैं। तो पहले दिन आप जिस समय इस साधना को शुरू करें, फिर बाकी दिन भी वही समय रहना चाहिए। समय में फेरबदल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह कर लिया, कल फिर शाम को कर लिया, ऐसा नहीं होता है। साधनाओं में जो समय एक बार निश्चित किया जाता है ना, बस वही समय रहता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए इसको। सुबह जल्दी 4 बजे स्नान करके, नहा धो करके, बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, और आप जो है आसन पर बैठ जाइए। आप सफ़ेद वस्त्र पहनिए, आप सफ़ेद धोती बांध लीजिए, सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद कमीज़ पहन लीजिए, है ना। तो आप आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ करके आपको जो है पूजा करना है, सामान्य पूजा जैसा कि हम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने गुरुदेव का पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से काम गायत्री माता का पूजन करें, उसको अभी पूजन आपको इसी तरह से करना है। इसी तरह से आपको यंत्र का पूजन करना है, इसी तरह से आपको माला का पूजन करना है। और ये सब करने के बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। सबसे पहले तो गुरु मंत्र की, जो भी आपके गुरु हों उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त माली जी हैं तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। या आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके आप इस साधना को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करें। और अगर आपने किसी को भी गुरु बना रखा है तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला जरूर करें। और उसके बाद में आप जो है गुरुदेव से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पुत्र का नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले। गुरुदेव, मैं माता काम गायत्री की ये साधना करने जा रहा हूँ, आप इस साधना में मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस तरह से उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है आपके पास में पानी का लोटा हमेशा होना चाहिए। जब भी आप कोई भी मंत्र जप करो या कोई भी साधना करो तो पानी का लोटा होना चाहिए। और छोटी चम्मच जो आती है ना, तांबे की चम्मच, वो आपके पास उसमें होना चाहिए।
तो आप तांबे की चम्मच जो है, छोटी चम्मच, उसमें आप जल भरें और जल भर करके आपको सबसे पहले विनियोग करना है। तो विनियोग आपको किस तरह से बोलना है, चम्मच में पानी ले लें और आप बोलें ओम काम बीज मंत्र से सम्मोहन ऋषि गायत्री छंद सर्व सम्मोहन मकर देवता सर्व सम्मोहने विनियोग, और ये बोल करके आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ये तो हो गया विनियोग। इसके बाद आपको ध्यान करना है। तो आप हाथ जोड़े माता गायत्री के सामने और हाथ जोड़ करके आपको उनका ध्यान बोलना है। तो ध्यान इस प्रकार है, जापरूणम रक्त विभूषणाड्यम मीन ध्वजम चारु कुत्तांगरागम कराम्बुजे रंकुश भिक्षु चाप पुष्पास्त्र पाशो वदतम भजामी। इस तरह से ये आपको ध्यान बोलना है और उनको प्रणाम करें। आप इसका ध्यान का विनियोग का पहले अच्छी तरह से आप अभ्यास कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको जो कामदेव का जो बीज मंत्र है ना, आपको उस कामदेव के बीज मंत्र की आपको मालाएं करनी है ना। तो माला आपके पास रखी हुई है प्राण प्रतिष्ठित, उसी माला से आपको मंत्र जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, क्लीं काम देवाय नमः, क्लीं काम देवाय नमः, क्लीं काम देवाय नमः। इस मंत्र की कितनी माला करेंगे आप, कितने मंत्र जप करेंगे? 3 लाख मंत्र जप करेंगे। हाँ, अब ये कितने दिन में करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। तो रोज़ाना की आप गिनती बांध लें कि भाई मुझे 51 माला रोज़ाना करना है, 101 माला रोज़ाना करना है या 151 माला रोज़ाना करना है, और 3 लाख मंत्र जप मेरे कितने महीने में होंगे, कितने दिन में होंगे, तो उस हिसाब से रोज़ाना फिर आपको इसी तरह से करना है। तो 3 लाख मंत्र जप होंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और ये साधना आपकी सफल हो जाएगी। आपको घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाए तो जला सकते हैं, नहीं जलाए तो कोई बात नहीं। यंत्र माला पर, चित्रों पर, इन पर सब पर आपको जो है रोज़ाना इत्र भी लगाना है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इत्र प्रत्येक साधक के पास में एडवांस होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, है ना। आप भोग किसी का भी लगा सकते हैं, आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप जो है किशमिश का भोग लगा सकते हैं, आप बादाम का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप वो भोग लगा सकते हैं। भोग लगाना भी रोज़ाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से 3 लाख मंत्र जब आपके हो जाएंगे तो आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी, सफल हो जाएगी, और आप जो चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये प्रयोग नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूँ। पूजा इसी तरह से करनी है, विनियोग इसी तरह से करना है, ध्यान इसी तरह से करना है। हाँ, मंत्र अलग है। तो वह मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र की आपको सिर्फ रोज़ाना 1 माला मंत्र जप करनी है, सिर्फ 1 माला। तो 1 माला तो आराम से कर सकते हो आप रोज़ाना, ये तो बहुत सरल है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आप अच्छी तरह से याद कर लें और इस मंत्र की आप 1 माला रोजाना करें। कब तक करना है इसका कोई नियम नहीं है कि कब तक करना है, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4। इसको आप अपनी दैनिक पूजा पद्धति में शामिल कर लें। आप जो रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, चेतना मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो इसी तरह से इस काम गायत्री मंत्र को भी आप जो है अपनी पूजा में शामिल कर लें, अपने दैनिक नियमों में शामिल कर लें। इस तरह से जो है इसकी मंत्र की आप 1 माला रोजाना करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, कुछ ही समय बाद देखेंगे, आप 15 दिन, महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में आपका शरीर कामदेव के समान आकर्षक हो जाएगा। कामदेव के समान आप सुंदर लगने लगोगे, आपके शरीर में परिवर्तन होने लगेगा। हाँ, और जो है आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, चुंबकीय शक्ति आपके चेहरे पर पैदा हो जाएगी। हर व्यक्ति आपसे बात करने के इच्छुक होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। महिलाएं आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी मर्यादा को लांघे नहीं। हाँ,
महिलाएं आपसे ज़्यादा बात करने की इच्छुक बनेगी, हाँ, इस साधना से, लेकिन आपको अपनी मर्यादाओं में रहना है। आपको माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी समझना है। माँ बहन बेटी पर आपकी कुदृष्टि नहीं होना चाहिए, बुरी नज़र नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों में गंदगी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक बने तो आपको ये साधना करना ही चाहिए और आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई साधनाओं के साथ, नई सिद्धियों के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र यंत्र तंत्र विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश मैं कॉल नहीं भी उठा पाता हूं तो आप मैसेज डाल दीजिए, कॉल का इंतज़ार मत किया कीजिए, आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।